आज एक ऐसे टारगेट पर बात करेंगे जिसका जिक्र कई बार हुआ है लेकिन वो अचीव अभी तक नहीं हो पाया। मैं बात कर रहा हूं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला टारगेट। क्या हुआ उसका? क्या भारत सच में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से चूक गया है? क्योंकि इसका अनऑफिशियल टारगेट 2025 तक माना जा रहा था। अब तो भैया 2026 भी आधा बीत चुका है। तो क्या हम चूक गए हैं? क्योंकि एक तरफ हमें लगातार बताया गया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, जीडीपी बढ़ रही है, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स एक्सपेंड हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स में बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ 2019 में जो सपना दिखाया गया था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, वो 2025 आते आते भी पूरा नहीं हुआ। क्या भारत की इकोनॉमी कमजोर पड़ गई है? क्या ग्रोथ रुक गई है? या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो आम लोगों को पता ही नहीं चला? चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। सबसे पहले कहानी शुरू होती है 2019 से। चुनाव का समय था और उसी दौरान सरकार की तरफ से एक बड़ा इकोनॉमिक विजन सामने रखा गया। क्या था? कि भारत जल्द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। उस समय टारगेट बहुत एम्बिशियस जरूर लग रहा था, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं लग रहा था। वजह साफ थी, भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रोजो कर रही थी, कंजम्पशन बढ़ रही थी, डिजिटल इकोनॉमी बूम कर रही थी, स्टार्टअप भी तेजी से निकलकर सामने आ रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी बढ़ रही थी और दुनिया में इंडिया को एक इमर्जिंग ग्रोथ इंजन की तरह देखा जाने लगा था। उस समय कई एक्सपर्ट्स को लग भी रहा था कि अगर इंडिया इसी स्पीड से बढ़ा तो अगले कुछ सालों में $5 ट्रिलियन माइलस्टोन अचीव हो सकता है। लेकिन आज रियलिटी कहती है कि चीजें बदल गई हैं। रियलिटी ये है कि 2025-26 तक आते आते इंडिया की इकोनॉमी करीब $3.9 ट्रिलियन के आसपास मानी जा रही है। ये देखकर तो ऐसा ही लगता है कि हमने टारगेट मिस कर दिया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? नहीं। देखिए, अगर हम भारत की जीडीपी को रुपए में देखें ना, तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देगी। 2018-19 में भारत की नॉमिनल जीडीपी करीब 189 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन 2025-26 तक यही जीडीपी बढ़कर लगभग 346 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। यानी सिर्फ 7 साल में इकोनॉमी लगभग दोगुनी हो गई। फिर भी हम पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि भारत की जीडीपी बढ़ी जरूर है, लेकिन इसी बीच रुपया कमजोर होता चला गया और यही वो फैक्टर है जिसने पूरी कैलकुलेशन को बदल कर रख दिया है। देखिए, भारत की जीडीपी रुपए में कैलकुलेट होती है, लेकिन जब दुनिया कंपेयर करती है कि कौन सी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, तो कंपैरिजन यूएस डॉलर में होता है। अब इसे आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख रुपए है। अगर डॉलर रेट 70 रुपए है तो आपकी डॉलर वैल्यू ज्यादा दिखाई देगी, लेकिन अगर वही डॉलर रेट बढ़कर 88 रुपए हो जाए तो आपकी इनकम डॉलर में छोटी दिखाई देगी, जबकि आपने रुपए तो उतने ही कमाए हैं। यही हुआ है भारत के साथ। मतलब 2018-19 के दौरान एवरेज एक्सचेंज रेट करीब 69 से 70 रुपीस के आसपास था प्रति डॉलर पे, लेकिन धीरे धीरे रुपया कमजोर होता गया और 2025-26 में ये करीब $88 प्रति डॉलर के आसपास पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की इकोनॉमी रुपए में तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही उसे डॉलर में कन्वर्ट किया गया उसका साइज छोटा दिखाई देने लगा। यानी इंडिया दौड़ तो रहा था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को जिस स्केल में मापा जा रहा था वो स्केल ही बदल गया और यही वजह बनी कि $5 ट्रिलियन का टारगेट दूर खिसकता गया। अब यहाँ एक और शॉकिंग एंगल सामने आता है। वो ये है कि कुछ रिपोर्ट्स में एक नाम ना सामने आता है, वो है स्टोलन ट्रिलियन, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर रुपया 2018-19 वाले लेवल के आसपास स्टेबल रहता और इंडिया की ग्रोथ यही रहती तो 2025-26 तक भारत की इकोनॉमी लगभग 4.9 से $5 ट्रिलियन के करीब पहुंच सकती थी, राइट। यानी सिंपल भाषा में कहें तो रुपए की कमजोरी ने भारत से करीब $1 ट्रिलियन की वैल्यू डिफरेंस पैदा कर दिया है। लेकिन यहां एक सवाल और आता है, क्या सिर्फ रुपया ही विलन है? हम रुपया रुपया कर रहे हैं, क्या रुपया ही विलन है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि इसी दौरान दुनिया ने देखा कि कोविड पैंडेमिक आया। 2020 में पूरी दुनिया प्रैक्टिकली बंद हो गई थी, बिजनेसेस रुक गए थे, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, जॉब खत्म होने लगी थी और ग्लोबल इकॉनमी स्लो डाउन में चली गई थी। भारत भी इससे बच तो नहीं सकता था।
तो 2020-21 में इकॉनमी कॉन्ट्रैक्शन में चली गई थी। यानी जिस समय इंडिया को फुल स्पीड में आगे बढ़ना था, उसी समय इकॉनमी को अचानक ब्रेक लग गया। हालांकि इंटरेस्टिंग बात ये रही कि कोविड के बाद इंडिया ने रिकवरी भी काफ़ी तेज़ी से दिखाई। 2021-22 में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ करीब 19% तक दिखने को मिली थी, लेकिन इस बीच में जो नुकसान हुआ उसने पूरे मोमेंटम को तोड़ कर रख दिया। ऊपर से ग्लोबल इन्फ्लेशन, डॉलर स्ट्रेंथ और जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने रुपए पर दबाव और बढ़ा दिया। लेकिन बहुत से लोगों को लग सकता है कि क्या सरकार ने ओवर प्रॉमिस कर दिया था, क्योंकि 5 ट्रिलियन इकॉनमी सिर्फ ग्रोथ से नहीं बनती है ना, उसके लिए कई चीज़ें सही डायरेक्शन में होनी चाहिए थी। मतलब रुपया स्टेबल रहना चाहिए था, ग्लोबल इकॉनमी मजबूत रहनी चाहिए थी, ऑयल प्राइस कंट्रोल में रहने चाहिए थे, इन्फ्लेशन मैनेजेबल होनी चाहिए थी और कोई बड़ा क्राइसिस भी नहीं आना चाहिए था। तब जाके स्थिति कंट्रोलेबल होती। फिर ओवर प्रॉमिस क्यों किया गया? लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? देखिए, कोविड आया, रशिया यूक्रेन वॉर ने इन्फ्लेशन बढ़ा दी, डॉलर मजबूत हुआ, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ी और रुपया लगातार दबाव में रहा। ऐसे में कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर का सपना गलत तो नहीं था, लेकिन उसकी टाइमलाइन शायद ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव थी। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्या सिर्फ 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बन जाना ही सक्सेस है? क्योंकि आम आदमी के लिए असली सवाल क्या होना चाहिए? क्या हमें 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने से कोई फ़र्क पड़ता है? शायद नहीं। एक आम इंसान के लिए ज़रूरी क्या है? क्या मेरी इनकम बढ़ रही है? क्या जॉब बढ़ रही है? क्या लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है? क्योंकि अगर जीडीपी नंबर बढ़ भी जाएं, लेकिन आम आदमी इन्फ्लेशन से परेशान है, एम्प्लॉयमेंट प्रेशर बने रहें, तो सिर्फ बड़ा नंबर सेलिब्रेशन की वजह तो नहीं बन सकता ना। चाइना सिर्फ जीडीपी से बड़ी इकॉनमी नहीं बना था, उसने मैन्युफैक्चरिंग पावर बिल्ड की थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए थे और जॉब क्रिएट्स की थी। इंडिया के सामने भी यही चैलेंज है। खैर, अब सवाल यह है कि भारत आखिर 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनेगा कब? कई एस्टिमेट्स बताते हैं कि अगर ग्रोथ मोमेंटम इसी तरह बना रहता है तो इंडिया अगले कुछ साल में, यानी करीब 2028 से 2029 तक ये माइलस्टोन अचीव कर सकता है। अच्छी बात यह है कि इंडिया अभी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमीज में शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग, PLI स्कीम, सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट, डिफेंस प्रोडक्शन, डिजिटल इकॉनमी, इन सेक्टर्स पर बड़ा दाव लगाया जा रहा है। लेकिन फाइनल गेम चेंजर क्या होगा? रुपया, एक्सपोर्ट और जॉब्स। अगर ये तीन चीज़ें मजबूत हुई तो इंडिया सिर्फ 5 ट्रिलियन नहीं, आगे चलकर 10 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की रेस में भी सीरियस प्लेयर बन सकता है। लेकिन होता क्या है, ये तो वक्त बताएगा। बाकी आपको क्या लगता है, इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या हमें चीन के जैसे एग्रेसिवली इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए? कमेंट करके इस मुद्दे पर ज़रूर अपनी राय रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।